DGI से ही थे, जहीरुल इस्लाम साहब। उन्होंने क्या किया आपको तो मालूम ही अच्छी तरह से कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि नवाज शरीफ ने ये खुला इल्ज़ाम लगा दिया है। अब नवाज शरीफ ने अपने लिए कौन सा रास्ता बंद किया, मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, नवाज शरीफ ने सीधी जो बात की है वो ये की है कि मैं राज की बातें बहुत जानता हूँ, ये नवाज शरीफ जो करता रहा है वो मैं सारी बता दूंगा। अब अगर शरीफ खानदान में से कोई भी कभी भी इस मुल्क में इक़्तिदार में आया ना, तो पता है एक कौन सी बात साबित हो जाएगी? वो एक बात ये होगी कि इस मुल्क के 73 साल के हर मसले की वजह जो है इस मुल्क के ताकतवर इदारे थे। क्योंकि नवाज शरीफ का ये बयानिया है, ये याद रखें, वो बेशक एनआरओ लेने के लिए है, डील के लिए है, ढील के लिए है, लेकिन अब कोई भी डील या ढील अगर होती है तो ये बात तय हो जाएगी, अवाम के दिल में भी चली जाएगी ये बात कि यार वाकई शायद ये इतना जो करता था शोर, आखिर इससे डरे, कोई तो वजह है, कुछ तो छुपाया गया होगा। मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, एक आपको दूसरा एंगल भी बताना चाहता हूँ। देखें, हम अक्सर बात किया करते हैं कि, और ये मैंने भी किया अक्सर ये बात, कि ये कैसे हो सकता है कि इदारे देखते रह गए और नवाज शरीफ ने ये सारे काम कर दिए और इदारों को पता नहीं चला। नवाज शरीफ करप्शन भी करता रहा, इदारे देखते रहे, चुप रहे। नवाज शरीफ बाहर जायदादें बनाता रहा, इदारे चुप रहे। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इस्लाम की ये जो बात है ना, इस पर मैं बिलीव करता हूं कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो हाथ से बुराई को रोको। तो अगर नवाज शरीफ से कोई इस्तीफा मांगता भी रहा है इसकी हरकतों की वजह से, मेरी नजर में तो वो हीरो होगा, और मैं समझता हूं पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत की नजर में वो हीरो होगा। तो अगर कोई पहले के लोग ने या किसी ने ऐसा किया भी है, अगर हुआ भी है ये, तो मैं जैसे समझता हूं, जो मेरा बिलीफ है कि मौजूदा जो मिलिट्री क़यादत है, वो DGI हो या आर्मी चीफ हो, उन्होंने पिछलों का बैगेज नहीं लेना। उनके फैसलों की वजह से या जो भी अगर कोई असरात आते हैं या डील और ढील की सिचुएशन आ जाती है, वो नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए इसको NRO का इनकार किया गया है, इसीलिए इसको बताया गया है कि अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है पाकिस्तान की, ना पॉलिटिक्स में ना कुछ और। अदालतों से तुम्हारे केस तुम मेरिट पे लड़ोगे। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल मार्च में इनको इनके वकला ने बता दिया था नवाज शरीफ को कि मेरिट पे आप किसी केस में नहीं बच सकते, कोई जुगाड़ लगाएं। ये वही टाइम है जब नवाज शरीफ ने भी जज अरशद मलिक से मुलाकातें की थी, जब इसको उसके बाद जमानत मिली थी फर्स्ट टाइम 4 हफ्ते की कि आप अपना इलाज करवा लें, जो पाकिस्तान में ये रहा था, क्योंकि इसके वकला ने इसको बता दिया था कि मेरिट पे आप केस ये नहीं जीत सकते। तो वहां से एक फिर दूसरा जुगाड़ इन्होंने करना शुरू किया। उसकी वजह फिर आपको नजर आया कि करते 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 सूरत हाल जो है वो कहां से कहां पहुंची कि आज अदालत भी कहती है कि नवाज शरीफ सबको बेवकूफ बना के, पूरे सिस्टम को बेवकूफ बना के गया है, ये तज़हीक कर रहा है हमारी, लोग हम पे हंस रहे हैं इसकी वजह से। ये सारी बातें इसीलिए की जा रही हैं। तो नवाज शरीफ को ये अब बता दिया गया कि तुमने अदालतों से जो फैसला होगा उसको ही कबूल करना होगा, हमारे थ्रू अब कुछ नहीं होगा। जिसकी वजह से नवाज शरीफ एक के बाद एक कश्ती चलाता जा रहा है। और यह इतना बड़ा नया इल्जाम इसने जो है वो लगा दिया है। बाय द वे, ये वो इल्जाम है जो आपको मैं बताता चलूं, बल्कि किसी हद तक आपको शायद अगर मैं दिखा सका, किसने एक अच्छे तरीके से वो शेयर किया है, अगर मेरे पास वो हुआ तो मैं आपको ये क्लिपिंग दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ये देखें जरा, DGI जहीरुल इस्लाम ने धरने के दौरान पैगाम दिया, आप इस्तीफा देकर चले जाएं भाई, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो मार्शल लॉ लगा देंगे। मैंने कहा जो आपने करना है कर लें, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा।
ये आपको जहां एरो नजर आ रहा है ना, ये खबर दी थी डॉन ने धरने के दौरान, ठीक है, डॉन अखबार ने ये खबर दी थी। उस पर मरियम नवाज के ट्वीट्स लगे हुए हैं ऊपर के, एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम डॉन न्यूज, मीडिया प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन, फैलेशियस ब्रेकिंग न्यूज बाय अ चैनल, फैलेशियस यानी झूठी खबर। तो शरीफ खानदान ने उस टाइम इस खबर की तरदीद कर दी थी। जिस दिन ये बात हुई जिसकी आज नवाज शरीफ बात कर रहा है, ये डॉन ने खबर लगाई थी, क्योंकि ये खबर चल चुकी है मीडिया पे। नवाज शरीफ इस अखबार की खबर का फायदा उठा रहा है। मैं आपको एक पुरानी एक मूवी से इशारा दूंगा कि एक बंदा जो है एक अखबार में खबर पढ़ता है कि कोई करेंसी नोट जो है ना वो छापने वाला पेपर चोरी हो गया है, असल करेंसी नोट छापने वाला पेपर चोरी हो गया है। अब करेंसी नोट का पेपर भी खास होता है ज़ाहिर है। तो वो क्या करता है कि उस खबर का फायदा उठा के एक जगह जाके डील कर लेता है कि मैंने वो पेपर चोरी किए और मैं तुम्हें उसके पता नहीं कितने हजार मिलियन या कितने 100 मिलियन जो है वो डॉलर्स बना के दे सकता हूं, और वहां वो डील कर आता है। नवाज शरीफ एग्जैक्टली यही काम कर रहा है कि इस खबर का, चैनल की या अखबार की, डॉन की खबर का फायदा उठा रहा है और ये बयानियां बना रहा है, क्योंकि डॉन तो इस खबर के साथ खड़ा हुआ था और डॉन जो है वो फिर खड़ा हो जाएगा साथ, और ये सारे जो लिबरल ब्रिगेड हैं ये सारे खड़े हो जाएंगे साथ। क्योंकि जी वाकई, और नवाज शरीफ ने बात कैसे की है आपको तो पता है ना, फिर ज़हीरुल इस्लाम ने क्या किया था, वही मतलब कि जो अखबार ने खबर लगाई थी, मेरा काम बन गया वहां से। तो इसमें इदारों का एक बड़ा किरदार आता है सामने कि अब उन्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई अंडर हैंड डील ना हो, वरना पूरी मुल्क की 22 करोड़ आवाम समझेगी कि आपने गलतियां की हैं। देखिए आज मैं जनरल अमजद शुएब का देख रहा था इंटरव्यू, आई थिंक उसमें वो ये कहते हैं कि आर्मी ने गलतियां की, जुल्फकार अली भुट्टो को लेके आए, ये गलती थी आर्मी की, खुद मान रहे हैं, साबिक आर्मी के जनरल हैं, कहते हैं आर्मी ने गलती की नवाज शरीफ को जो लेकर आए, आर्मी ने गलती की जो इन्हें एनआरओ दिया और सारा कुछ। अग्री करते हैं ना। जो बात मैं किया करता था वो आर्मी के अंदर भी कहीं ना कहीं पाई जाती है, सोच ये कि गलतियां हमसे हुई हैं उसको अब सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल सकता मुल्क, ये नहीं हो सकता कि हम इस मुल्क को ऐसे ही चलाते रहें। मुल्क तब चलेगा, तब सही होगा जब अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा जाएगा। तो नवाज शरीफ ने जो ये बातें कर दी हैं, ये समझ लें आप कि नून मीम शीन कोई भी अब इसमें से नहीं निकलेगा, क्योंकि इनमें से किसी एक का बचना भी इस बात की तरफ इशारा करेगा कि इदारे ही गलत थे, नवाज शरीफ ठीक था। एक भी बच गया इनमें से, वो शीन बचे, मीम बचे, नून बचे, तोए बचे, जो भी बचे। तो हम अवाम को भी जागते रहना है और देखते रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनके साथ हम खड़े हैं, इस मुल्क के इदारों के साथ हम हमेशा खड़े होते हैं, वो इदारे कहीं जो है वो ये काम ना मतलब हो जाए कि उन पर सारी बात आ जाए और उन पर इल्ज़ाम आ जाए। इस पर हमने नज़र रखनी है, हमने खुद इस चीज़ को जो है रोकने में अपना किरदार अदा करना है। और वो कैसे है, हर बंदा जो आवाज़ उठाता है वो इदारों तक पहुंचती है। ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है। मुल्क के अंदर भी सब सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, बाकी जो हैं, इन सब को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि अवाम क्या बात कर रही है। मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आपकी बात की बड़ी अहमियत है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, नाम लेकर उसने लगाया कि DGISI ज़हीरुल इस्लाम ने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप इस्तीफा दें, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा। यानी उसने, और DGISI याद रखें कि आर्मी चीफ के अंडर काम करता है, कोई आर्मी चीफ से ऊपर की बला नहीं होती। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया है उस वक्त के आर्मी चीफ के ऊपर भी। अब अगर ये इल्जाम लग गया है तो फिर बाकी आप आगे देख लें मामलात किस तरफ जा रहे हैं। यहां पे जनरल बाजवा के ऊपर भी इल्जाम है इलेक्शन रिग करने का। फिर इल्जाम लगाया कि देखें जी, आपने कहा जी कि फलां जो है वो आप फैसला ना दें तो हमारी 2 साल की मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगी, आप जलसा ना करें जी हमारी 2 साल की। ये सीधा सीधा मौजूदा आर्मी चीफ पे इल्जाम है। इन इल्जामात के बाद कोई भी अगर पीछे हटता है तो वो गुनाहगार समझा जाएगा। अगर इदारे पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ठीक है जी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कुछ लो कुछ दो, इसका मतलब अवाम यही समझेगी कि आप भी गिल्टी हैं। तो जो पहले की गलतियां होगी उसको सुधारने का अब ये है कि सब कुछ चिन्ह पर लें और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अवाम आपके साथ खड़ी होगी। 22 करोड़ लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है मुल्क में जमहूरियत है या नहीं। 22 करोड़ लोग इंसाफ चाहते हैं।
22 करोड़ लोग चाहते हैं कि उनकी लूटी दौलत वापस मिले, और 22 करोड़ लोग ही सारे ये चाहते हैं, सारे ये चाहते हैं। ये गलत है कि फलां पार्टी का फलां पार्टी का, दिल में अगर आप झांके ना तो वो सब यही कहेंगे यार कि इंसाफ हो यहाँ पे अगर जो जमहूरियत का हिस्सा जो लोग बनते हैं वो सादिक और अमीन हो, जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक सादिक और अमीन हो, साफ सुथरे लोग हों, करप्ट ना हो, ये हम सब चाहते हैं। वो जिस तरह भी मुमकिन है ये अब करना पड़ेगा रियासती इदारों को, वरना इस तरह के इल्जाम बढ़ते जाएंगे। अभी तो ये इल्जाम लगाया है, आगे वीडियोस भी कुछ निकालने का नवाज शरीफ का प्लान है, लेकिन बैक फुट पे नहीं जाना आपने। अवाम आपके साथ खड़ी होगी, मैं इदारों को यकीन दिलाता हूं। हम भी कोई थोड़ा बहुत फीडबैक लेते हैं, सैकड़ों मैसेजेस भी आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं। लोग यही चाहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनको नहीं छोड़ना आपने, जो मर्जी ये ब्लैकमेलिंग करें, जिस मर्जी पे इल्जाम लगाएं। बस मेरा इतना ही पैगाम था, और मेरा नवाज शरीफ को फिर से पैगाम है कि अगर तुमने इज्जत की जिंदगी जीने का फैसला कर लिया तो वो इज्जत की जिंदगी है पाकिस्तान में। यहां आओ, या अपने केस भुगतो और खुद को बेगुनाह साबित करो, या वापिस आके अवाम से माफी मांग लो और कहो जी मैंने चोरी चकारी की है, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और अगर इन सब में से तुम्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है तो आने से पहले सारे सबूत अपनी बेगुनाही की मीडिया पे रख दो, हमें दे दो, हमें पहुंचवा दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, हम शेयर करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम बैठे हुए लंदन में अल्ताफ हुसैन नंबर 2 बन जाओ और हमारी फौज पे इल्जाम लगाते रहो, और हमारे सीक्रेट यानी हमारी सलामती के जो इदारे हैं उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दो। ये नहीं हो सकता, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला 11:30 बजे। प्राइम मिनिस्टर की अब्दुल्ला से मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर की आज जो एक उन्होंने स्पीच करनी है, जहां तरक्की पजीर ममालिक का उन्हें नुमाइंदा वो बने हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक का नुमाइंदा जो एंजेला मर्कल बनी है जर्मनी से, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि कितना माहौलियात से पाकिस्तान चैंपियन बन गया। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप ने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बात का हवाला दिया अपनी प्रेसिडेंशियल डिबेट जीतने की जो उसने कोशिश की है, और एक चीज़ का हवाला जो है जो बाइडन भी उस तरफ जा रहा है, वो भी आपको बताऊंगा कि कितना इंपैक्ट होता है जब आपके मुल्क का लीडर ईमानदार हो और उसकी कोई ना कोई क्रेडिबिलिटी हो कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उसकी कॉपी कर रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह ताला ये बात शेयर करेंगे अगली नशिस्त में। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।